अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आप अगेन विद एक्सपीरियंस पेपर 15 नवंबर के जो भी लड़कों ने सेंड किए हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है जेंटलमैन, आज के पेपर के अंदर आया था लड़कों के पास, वो आया था जन्नत की लिटरल मीनिंग, यानी कि जो हम जन्नत है उसका मतलब क्या है लिटरली। तो जन्नत का लिटरली मतलब इंग्लिश के अंदर तो पैराडाइज होता है और गार्डन भी होता है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन के अंदर लड़के बता रहे हैं पैराडाइज नहीं था गार्डन था, तो गार्डन इसका आंसर है जेंटलमैन। ठीक है जेंटलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कायदे आजम सेड सिंस शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम। यहाँ पे डेट नहीं पूछ रहा कि व्हेन कायदे आजम सेड, कायदे आजम ने कहा था वो 1935 के अंदर। पिछली दफ़ा डेट्स पूछ रहा था 150 PM लॉन्ग कोर्स में, 51 में डेट नहीं पूछ रहा, प्लेस पूछ रहा है। प्लेस है बम्बई की, किससे अलग होना चाहिए, मुंबई से अलग होना चाहिए सिंध को। रावल डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, रावल डैम जेंटलमैन ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद के करीब रखता है रावल डैम, और ये कौन से रिवर पर रखता है, कोरंग रिवर के ऊपर। कोरंग रिवर कहाँ से निकलता है जेंटलमैन, कोरंग रिवर निकलता है मरगला हिल से, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो फैली हुई है। ये इस्लामाबाद के लोग हैं, रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं, उनको इस बारे में इल्म होगा। जेंटलमैन नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर सो डैश कम ऑन, यू आर सो डैश कम ऑन। ऑप्शन इसके स्लो, स्लोली, लाइकली, स्लोली। लड़के पूछ रहे हैं कि ये प्रीपोजिशन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रीपोजिशन नहीं है। एज अ साइकोलॉजिस्ट ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है आपका, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट आपकी असेसमेंट कर रहा है इसी टेस्ट के जरिए कि आप किस यानी किस तबीयत के हैं, आप क्या सोचते हैं अपने बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको यही रेफर करूँगा कि आपने यहाँ पे सिर्फ स्लो लिखना है, नॉट अ स्लोरी, नॉट अ लाइकली स्लोरी। ये दोनों आपकी पर्सनैलिटी को वहाँ पे अच्छे शो नहीं करेंगे, आपने सिर्फ स्लो लिखना है। यू आर सो स्लो कम ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंटलमैन, हजरत उस्मान रूल्ड हाउ मेनी ईयर्स, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने साल हुकूमत की। तो जेंटलमैन 12 साल हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने हुकूमत की, किसके बाद, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद। ठीक है जेंटलमैन। उसके बाद आया था हु फ्लाई फर्स्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर सबसे पहले कौन उड़ा जेंटलमैन, ऑरविल ने फ्लाई किया था। विल्बर्ट राइट्स ये दोनों ब्रदर थे, इन्होंने प्लेन बनाया था, और फ्लाई किसने किया था, ऑरविल ने। ठीक है जेंटलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, दो दरियाओं के बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं जेंटलमैन, इसको दोआब बोलते हैं। जो दो जगह होती है दो रिवर्स के दरमियान, दो दरियाओं के दरमियान, उसको दोआब बोलते हैं। ये पाकिस्तान या इंडिया का, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान का ही वर्ड है, हिंदुस्तान से ही निकला है हिंदी लैंग्वेज का। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लेम हिज प्रॉफिटहुड इन विच एज, यानी कि नबूवत का ऐलान कब किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस टाइम डेट थी 622 AD। ठीक है जेंटलमैन। अगला क्वेश्चन है पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट इन विच ईयर, किस ईयर के अंदर पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ जेंटलमैन, 12 मार्च 1963 के अंदर हुआ जेंटलमैन, 2 मार्च 1963 के अंदर। हमने पढ़ा था 1963 के अंदर हिस्ट्री के अंदर चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर एग्रीमेंट हो गया था इंडस वाटर ट्रीटी के बाद। विच प्लेस सेपरेटेड जेंटलमैन पाकिस्तान टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तो यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्री कौन सी हमारी, सेंट्रल एशियन जो उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह है, ये हमारी सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज आती हैं। ये होती है वखान कॉरिडोर से सेपरेट। यहाँ पे ये अफगानिस्तान का एक डोर है जो कि उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में लगता है, छोटी सी पट्टी है अफगानिस्तान की, आप मैप में जाके देखोगे गूगल पे तो आपको दिखेगी, वहाँ पे लगता है वखान कॉरिडोर। ये सेपरेट करता है दोनों सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान से, यानी कि 7 मुल्कों को पाकिस्तान से सेपरेट करता है। Who was the chief executive of state during the 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल में 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था, तो सारे जितने भी ऑर्डर वगैरह जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबकी जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की होती थी, तो चीफ एग्जीक्यूटिव भी प्रेसिडेंट ही था उस टाइम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंटलमैन, गज़वाए तबूक वाज फाउट अगेंस्ट रोमन्स के दरमियान, रोमन्स के अगेंस्ट लड़ी गई थी जेंटलमैन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द पाकिस्तान 5th प्रेसिडेंट, आरिफ अलवी साहब जो है पाकिस्तान के 70वें प्रेसिडेंट है जेंटलमैन। 17वें और 15वें जो प्रेसिडेंट थे वो थे आसिफ अली जरदारी साहब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंटलमैन विच वर्ल्ड सिविलाइजेशन वाज इन टैक्सिला, टैक्सिला के अंदर कौन सी वर्ल्ड सिविलाइजेशन थी जेंटलमैन, कंधारा की सिविलाइजेशन थी। सैफुल्लाह वाज द टाइटल ऑफ विच सहाबी आप हैं, सैफुल्लाह वाज द टाइटल ऑफ खालिद बिन वलीद जेंटलमैन, खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी कि अल्लाह की तलवार कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंटलमैन ज़कात फर्ज ऑन हाउ मेनी कैमल्स, कितने ऊँटों के ऊपर ज़कात फर्ज है जेंटलमैन। यहाँ पे 5 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 5 से कम ऊँटों पे ज़कात आपके ऊपर फर्ज नहीं है। 5 ऊँट रखने पे आप पे ज़कात फर्ज हो जाती है, 5 से 9 ऊँट के ऊपर आप मस्ट ज़कात दोगे।
हाउ मेनी मुस्लिम्स मार्टायर्ड इन द बैटल ऑफ यमामा, कितने मुस्लिम शहीद हुए थे? टोटल जनरल में 1200 शहीद हुए थे, लेकिन अगर वहाँ 1200 ऑप्शन नहीं हो, 360 हो, तो आपने 360 को लगाना है, क्योंकि 360 जंग यमामा के अंदर हाफिज कुरान शहीद हुए थे और मुसलमानों के लीडर इसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। हाउ मेनी कुफार किल्ड इन द बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ बदर में कितने कुफारों को मारा मुसलमानों ने? तो 72 कुफारों को मारा था, इसके अंदर किल किए थे। और जेंटलमैन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बैटल एंजल हेल्प द मुस्लिम, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 14 नवंबर वाली के अंदर, बदर के अंदर मुसलमानों की हेल्प की थी फरिश्तों ने, अल्लाह ने भेजा था फरिश्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल जेंटलमैन, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मार्खोर है जेंटलमैन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था जेंटलमैन, हाउ मेनी मेंबर्स इन सार्क जेंटलमैन, हाउ मेनी मेंबर्स इन सार्क, तो देयर आर ओनली 8 मेंबर्स इन सार्क जेंटलमैन। ये सारे एशिया के मेंबर्स हैं, 8 के 8, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, सॉरी चाइना नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव एंड ईरान वगैरह जेंटलमैन। इन्होंने ये कॉर्पोरेशन क्यों बनाई थी? जो हमारा एशिया का साउथ एशियन पार्ट है एशिया का, उसको डेवलपमेंट के लिए, उसकी कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए। कब बनाई थी? 1885 के अंदर जेंटलमैन। मादरे मिल्लत किसका टाइटल है? मादरे मिल्लत फातिमा जिना का टाइटल है, मोहतरमा फातिमा जिना, कायद आजम की सिस्टर जो थी, जो प्रेसिडेंट अयूब खान के अगेंस्ट थी 1965 के इलेक्शन के अंदर। ठीक है जेंटलमैन। कैपिटल ऑफ कीनिया, कैपिटल ऑफ कीनिया क्या है जेंटलमैन? नेरोबी, नेरोबी कैपिटल है केनिया का। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान? देयर आर 160 डिस्ट्रिक्ट टोटल इन पाकिस्तान जेंटलमैन। टोटल 160 डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर कैपिटल आपका इस्लामाबाद एंड आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड है। ठीक है जेंटलमैन। अगला क्वेश्चन है, सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल हमने पढ़ा था ख्वाजा निजामुद्दीन है, दूसरे गवर्नर जनरल भी और दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी ख्वाजा निजामुद्दीन है, सेकंड प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ पाकिस्तान, पाक एंड अफगान बॉर्डर लाइन, पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर लाइन का नाम जो है जेंटलमैन ड्यूरेंट लाइन है। ये सर विल ड्यूरेंट जो 1963 के 1903 के अंदर 1893 के अंदर पाकिस्तान वहाँ पर आए थे हिंदुस्तान में एज अ वाइसरॉय, उन्होंने ये ड्यूरेंट लाइन बनाई थी, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से काफ़ी झड़पों का मुकाबला करना पड़ रहा था उन्हें, और वो झड़पों में शिकस्त खा रहे थे अंग्रेज। तो 1893 में विल ड्यूरेंट लाइन बनी थी, और जब से ही बनी हुई है, पाकिस्तान से पहले की है। लाहौर फोर्ट आल्सो कॉल्ड द शाही किला, जेंटलमैन शाही किला बोलते हैं या रॉयल फोर्ट बोलते हैं। तो ये थे 15 नवंबर के क्वेश्चन जेंटलमैन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू क्वेश्चन जैसे ही आए लड़कों के एक्सपीरियंस आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम।